नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपने अक्सर लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बीच कंफ्यूज होते देखा होगा, है ना? कई लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। लेकिन आज हम एक एक्सपर्ट टीचर की तरह इंसानी शरीर के अल्टीमेट कंट्रोल रूम यानी हमारे दिमाग में झांकने वाले हैं। हम बिल्कुल साइंस के नजरिए से समझेंगे कि एक ब्रेन स्ट्रोक के दौरान शरीर के अंदर ठीक एक एक सेकंड के अंतराल में क्या बायोलॉजिकल बदलाव आते हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम दिमाग की ऊर्जा की ज़रूरतों को समझेंगे। उसके बाद स्ट्रोक के प्रकारों पर बात करेंगे। फिर सेल्युलर क्राइसिस को देखेंगे। इसके बाद हम जीवन रक्षक FAST वार्निंग साइन को डिकोड करेंगे और अंत में गोल्डन आवर के महत्व को जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, दिमाग की ऊर्जा की ज़रूरतें। आखिर हमारे दिमाग को काम करते रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? अब जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए। हमारा दिमाग ना शरीर के कुल वजन का मुश्किल से सिर्फ 2% होता है, सिर्फ 2%। लेकिन इससे जिंदा और एक्टिव रहने के लिए पूरे शरीर की 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज अकेले ही चाहिए होती है। मतलब ये एक तरह का एनर्जी ग्लटन है। और सबसे बड़ी बात, दिमाग के पास अपनी ऊर्जा को स्टोर करने का कोई गोदाम नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि इससे हर सेकंड बिल्कुल फ्रेश खून की सप्लाई चाहिए होती है। और ये फ्रेश खून लगातार दिमाग तक पहुंचता कैसे है? देखिए, हमारी गर्दन से 2 मेन पाइपलाइनें दिमाग के टिश्यूज तक जाती हैं। जो आगे की तरफ से जाती हैं उन्हें करोटिड आर्टरीज कहा जाता है, और जो पीछे रीढ़ की हड्डी के पास से होकर गुजरती हैं वे वर्टेब्रल आर्टरीज कहलाती हैं। जब तक इन पाइपलाइंस में खून का बहाव एकदम स्मूथ चल रहा है, तब तक सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जरा सोचिए, अगर खून की इन क्रूशल सप्लाई पाइपलाइंस में कोई ब्लॉकेज आ जाए या ये अचानक फट जाएं, तो क्या होगा? बस इसी क्रिटिकल कंडीशन को मेडिकल साइंस में फॉर्मल तौर पर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या CVA कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे ही ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, इस्कीमिक बनाम हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हम देखेंगे कि स्ट्रोक कितने अलग-अलग तरीकों से हो सकता है। अगर हम डेटा देखें तो स्ट्रोक मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। 85% मामलों में इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, जो कि इसका सबसे कॉमन टाइप है। वहीं केवल 15% मामलों में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। हालांकि इसके केसेस कम हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेडली यानी जानलेवा माना जाता है। तो इन दोनों में बुनियादी पैथोलॉजिकल फर्क क्या है? देखिए, इस्कीमिक स्ट्रोक में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या फिर किसी ब्लड क्लॉट के फंसने से नस ब्लॉक हो जाती है। ये फैट जमा होने से होने वाली एक धीमी रुकावट है। इसके उलट हेमरेजिक स्ट्रोक में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एक नस मानो किसी ब्लास्ट की तरह फट जाती है, और फिर खून दिमाग के खाली हिस्सों में फैलकर बाकी स्वस्थ कोशिकाओं को भी बुरी तरह से डैमेज करने लगता है। चलिए अब सेक्शन 3 में आते हैं, सेल्युलर क्राइसिस, टाइम इज ब्रेन। अब हम थोड़ा और गहराई में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखेंगे कि खून रुकने पर न्यूरॉन्स के साथ असल में क्या होता है। ये नंबर ध्यान से सुनिए, 1.9 मिलियन यानी 19 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जैसे ही खून की सप्लाई रुकती है ना, न्यूरॉन्स अपनी एनर्जी यानी ATP नहीं बना पाते। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से स्ट्रोक के दौरान हर 1 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट में ठीक 19 लाख न्यूरॉन्स हमेशा के लिए मर जाते हैं। यहाँ गुजरता हुआ हर 1 सेकंड डैमेज को बद से बदतर बना रहा होता है। अब दिमाग के डैमेज होने वाले 2 अलग-अलग जोन होते हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला है इस्कीमिक कोर, जहां नस ब्लॉक हुई है। यहाँ के न्यूरॉन्स मुश्किल से 3 से 4 मिनट में ही डेड हो जाते हैं, और सच कहूं तो इन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, उसे पेनम्ब्रा कहते हैं। ये वो एरिया है जो घायल तो है, लेकिन कुछ घंटों तक जिंदा रहता है। और आपको पता है, एक डॉक्टर का पूरा फोकस इसी पेनम्ब्रा वाले हिस्से तो बचाने की रेस में होता है। और बिल्कुल इसीलिए न्यूरोलॉजी में एक बहुत ही फेमस और अहम कहावत है, टाइम इज ब्रेन, यानी समय ही दिमाग है। मिनटों को बचाने का सीधा सा मतलब है दिमाग की कार्यक्षमता और इंसान की जिंदगी को बचाना। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 4, FAST यानी फास्ट वार्निंग साइन। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस अंदरूनी क्राइसिस को हम बाहर से कैसे पहचानें। इस क्राइसिस को पहचानने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले एक लाइफ सेविंग फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला है FAST यानी फास्ट। F का मतलब है फेस
यानी अगर किसी को मुस्कुराने के लिए कहें और उसका चेहरा एक तरफ लटक रहा हो। ए है आर्म्स, यानी अगर दोनों हाथ सीधे ऊपर न उठ पाएं और कमजोरी महसूस हो, ये मोटर नर्व्स के डैमेज होने का सीधा संकेत है। एस का मतलब है स्पीच, मतलब अगर आवाज लड़खड़ा रही हो और वो आसान से शब्द भी साफ ना बोल पाए। और फाइनली टी है टाइम। अगर इनमें से एक भी लक्षण दिखे ना, तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे किसी न्यूरो हॉस्पिटल भागने का समय आ गया है। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, गोल्डन आवर और बचाव। यहां हम मेडिकल इंटरवेंशन के सही समय और बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। तो सबसे क्रूशियल बात यह है 4.5 घंटे। शुरुआती 4.5 घंटों की इस विंडो को ही मेडिकल साइंस में गोल्डन आवर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इस तय समय के भीतर मरीज को क्लॉट पिघलाने वाला मेडिकेशन या इंजेक्शन मिल जाए, तो इस पूरे क्राइसिस को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। ये 4.5 घंटे किसी की जिंदगी तय कर सकते हैं। अब इतनी गंभीर बातें करने के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्ट आपको बताता हूं। ब्रेन स्ट्रोक भले ही एक बेहद खतरनाक इमरजेंसी है, लेकिन क्या आपको पता है कि 80% स्ट्रोक्स को होने से पहले ही रोका जा सकता है? बिल्कुल। इसके लिए बस हमें अपनी बेसिक हेल्थ को मैनेज करना है। अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, और हाँ, स्मोकिंग से हमेशा के लिए दूरी बनानी है। तो आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आज सीखी गई ये इंपॉर्टेंट जानकारी, ये फास्ट फॉर्मूला सिर्फ आपके नोट्स या दिमाग तक ही सीमित रहेगा, या फिर आप इसे शेयर करके किसी दोस्त या परिवार वाले का गोल्डन आवर सुरक्षित करेंगे? याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। सीखते रहें और हमेशा सतर्क रहें।